दोस्तों, उज्ज्वल पीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन देखेंगे। नरेशन का पिछले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस लेंगे। सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसा आप लोग जानते हैं कि खाली रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ही ध्यान में रखा जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड इम्परेटिव सेंटेंस में यदि सेड टू आए तो इसको या तो ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्ट में या फॉरबिड में या एडवाइज्ड इत्यादि में बदलते हैं, कभी कभी कमांड में भी बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले टू का प्रयोग करेंगे, यानी कंजंक्शन इसमें टू लगाया जाता है क्रिया से पहले। बस इतना रूल इसमें ध्यान रखना है। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल said to the student sit down। तो बच्चों हम देखेंगे द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। द प्रिंसिपल इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। द प्रिंसिपल सेड टू को किस में बदलते हैं? अब इसमें थोड़ा सा हम रिपोर्टेड स्पीच को देख लेंगे। सिट डाउन, चूंकि प्रिंसिपल विद्यार्थियों को ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए हम सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे सेड टू को हम किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। द स्टूडेंट, और कंजंक्शन जैसा कि आप देख रहे हो, क्रिया इसमें सिट है और कंजंक्शन इसमें रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो सिट से पहले हम कंजंक्शन क्या लगा देंगे? टू सिट डाउन। आइए बच्चों, अब हम कई एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस को का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है और आप देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आपके दिए गए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इसमें आज्ञा सूचक वर्ड दिए रहते हैं, जैसे डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। इसमें ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं प्लीज गिव मी 10 रुपीज। इसमें 10 रुपये, मुझे 10 रुपये दीजिए। और यहाँ डू नॉट ईट मच, अधिक मत खाओ। तो ये हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा सब इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसको अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रवि। सेड टू को जैसा आप देख रहे हो, अब रवि अपने नौकर को, जाहिर सी बात है, ऑर्डर ही दिया जाता है नौकर को। तो यहाँ पे सेड टू को हम बदल देंगे रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड में सर्वेंट। और कंजंक्शन हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं और क्रिया से पहले लगाते हैं। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है तो हम नॉट को पहले कर देंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर गो देयर। ये हमारा बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हो जाएगा राजू। सेड टू को बदलेंगे। अब यहाँ पे पहले रिपोर्टेड स्पीच का भाव देख लेते हैं। प्लीज गिव मी 10 रुपीज। इसमें 10 रुपये मांगने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्लीज आए
तो इसमें इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो आर रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब चूंकि प्लीज को हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदल दिया है और क्रिया इसमें हमारा गिव है, तो इसके पहले हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू गिव। अब मी आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये राजू के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पे राजू को ही से बुलाएंगे, तो आई मी माई, और यहाँ पे ही हिम हिज। तो जहाँ पे हमारा मी आया है, यहाँ हम ही के अनुसार देख रहे हैं, हिम आना चाहिए, तो यहाँ पे गिव हिम 10 रुपीज। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट मच। आइए इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर सेड टू। अब थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच हम देख लेते हैं किस में है, इसका क्या भावार्थ है। डू नॉट ईट मच, इसका मतलब हुआ अधिक मत खाओ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एडवाइस दिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को, तो यहाँ पे सेड टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड द पेशेंट। कंजंक्शन हम यहाँ देख रहे हैं निगेटिव है, तो सबसे पहले हम नॉट को लिख देंगे, फिर क्रिया से पहले टू का प्रयोग करेंगे, फिर इट, फिर मच। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अभी तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें एक वर्ड आया है फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। तो यही एग्जांपल यदि हम ले लें, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट मच, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डू नॉट मना किया जा रहा है अधिक खाने के लिए डॉक्टर के द्वारा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे द डॉक्टर फॉरबिड, इसका मतलब हो गया मना किया। डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया, तो चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया है और डू नॉट को हमने फॉरबिड का अर्थ हुआ मना कर दिया, फिर अब तो ये इसका काम डू नॉट का खत्म हो गया फॉरबिड में ही। अब कंजंक्शन के पहले टू लगाएंगे और ईट, फिर हमारा हो जाएगा मच। तो ये हमारा इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच हम ध्यान रखेंगे, जब भी डू नॉट आया है तो या तो हम नॉट टू से बना देंगे, और यदि हम नॉट टू न लगाना चाहें तो नॉट टू को हम फॉरबिड में बदल के भी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं।